श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नंदगांव नासिक के साई गोल्ड कंपनी मनमाड रोड हिसवाल ब्रू में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्राद्ध पक्ष की शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है और आज 28 सितंबर 2024 मतलब तीसरे दिन की शिव महापुराण कथा पूर्ण हो गई है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। आज की कथा बहुत अधिक रोचक जानकारियों से भरपूर थी, जिसमें गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आज श्राद्ध एकादशी में किया जाने वाला एक ऐसा उपाय बताया जिसे आप आज अभी इसी समय कर सकते हैं। साथ ही कल मतलब 29 सितंबर 2024 श्राद्ध की विशेष प्रदोष है और इस दिन आपको अपने या फिर अपने परिवार के लिए कौन सा मनोकामना पूर्ति उपाय करना है, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया बिल्कुल नया उपाय है। उसकी जानकारी भी आपको इसी वीडियो के अंत में प्राप्त होने वाली है। इस वीडियो में हम आपको कुल 14 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी देने वाले हैं। सभी जानकारी उपयोगी और महत्वपूर्ण है। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, अगर हमें मानव का शरीर मिल रहा है तो हमें भगवान की अविरल भक्ति प्राप्त करना है, और अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो मानव जीवन लेने का कोई फायदा नहीं है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज पितृपक्ष की एकादशी भी है। जैसे हॉर्न बजाने वाले से ज़्यादा फायदा हॉर्न सुनने वाले को होता है, उसी तरह ज़्यादा फायदा कथा वाचने वाले से ज़्यादा कथा सुनने वाले को होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक व्यक्ति ने हमसे प्रश्न किया था जिसका उत्तर हमने पिछली शिव पुराण में नहीं दे पाए थे क्योंकि अंतिम दिन की शिव पुराण कथा थी, पर आज हम उनके प्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे। उन्होंने हमसे प्रश्न किया था, आपके सनातन धर्म में आपके सनातनियों ने भगवान को व्यापार बना के रखा है। आपके हिंदू धर्म में भगवान को सजा के सुबह सुबह खड़ा कर देते हैं, व्यापार की तरह उनका उपयोग करते हैं। तो इस पर गुरुजी ने कहा, इसे व्यापार नहीं कहेंगे क्योंकि हम भगवान को इसलिए तैयार करते हैं, इसलिए उन्हें सुबह सुबह तैयार किया जाता है ताकि जब उन्हें भक्त पुकारे तो वे दौड़कर उसके पास पहुंच जाएं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, भगवान की प्राप्ति बिना भक्ति की प्राप्ति के नहीं हो सकती। अगर अंदर आपके भक्ति जागृत हो रही है तो भगवान की प्राप्ति आपको होने में देर नहीं लगती। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर कोई भूलवश भी किसी ज्योतिर्लिंग में पहुंच जाता है, अगर कोई भूलवश भी भगवान की चौखट पर पहुंच जाता है, अगर कोई भूलवश भी शिव महापुराण कथा में पहुंच जाता है, अगर कोई भूलवश भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर देता है, तो महादेव स्वयं कहते हैं, लक्ष्मी जी आपका फर्ज है उसके घर में कभी भी धन संपदा लक्ष्मी की कमी नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। कन्हैया यादव जी ने एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने लिखा, मैं यजमान के साथ एक सेल्फी लेना चाहता हूँ। ऐसा पत्र पढ़कर गुरुजी ने कहा कि ऐसा व्यक्ति हमें पहली बार देखने को मिला है। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आपको अपने घर के दरवाजे में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखना चाहिए। अगर लिख नहीं सकते हैं तो आप बाजार से स्टिकर जो मिलता है उसे लाकर अपने घर के मुख्य द्वार में चिपका सकते हैं। गुरुजी ने कहा, 20 से 22 दिनों के अंदर आपको घर का वाइब्रेशन अलग देखने को मिलेगा। 6 महीने बाद आप स्वयं अपने जीवन में अंतर देख पाएंगे। गुरुजी ने कहा, क्योंकि स्वयं वेद व्यास जी ने लिखा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण करने वाले के मुख का दर्शन कर लेने मात्र से कई प्रकार के आपके पाप नष्ट हो जाते हैं और आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। अब आपके घर में अगर कोई व्यक्ति आएगा, मुख्य द्वार में से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकलेगा तो उसके मन में एक बार उस मंत्र का उच्चारण तो अवश्य होगा ही, और आप जब घर का मुख्य दरवाज़ा खोलेंगे तो आप भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलने वाले के मुख का दर्शन कर पाएंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की आठवीं विशेष जानकारी की ओर। नेहा कदम जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, मुझे 2019 में कन्या हुई, वह 2-3 साल बाद भी नहीं बोल पाई। डॉक्टर ने जांच करके कहा कि यह बोल भी नहीं पाएगी, इसकी श्रवण शक्ति भी कमज़ोर है। कुछ दिनों बाद उसे आंखों में भी समस्या आना शुरू हो गई। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। तभी पड़ोसी ने शिवलिंग पर जल चढ़ाने को कहा। शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का आचमन अपनी बेटी को कराने को कहा। हमने ऐसा ही करना शुरू किया। हमने सभी जांच नहीं करवा पाई थी क्योंकि हमारे पास उतना धन भी नहीं था, पर शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का लाभ यह हुआ, हमारी बेटी बोलने लगी है, सुनने लगी है, देखने लगी है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं।
बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। शोभा जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, गुरुजी आप कहते हैं कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनने से 3 माह में मनोकामना पूर्ण हो जाती है। मेरे बेटे ने जलगांव की कथा पंडाल में बैठकर सुनी और संकल्प कर लिया कि अब मैं एग्जाम जो देकर आया हूँ और मैं यह कथा सुनने आया हूँ, बाबा मेरी कामना अवश्य पूरी करेंगे। मेरा बेटा लेखा अधिकारी बन गया है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। संगीता बाई जी पत्र लेकर आई जिसमें लिखा, मेरा बेटा 7 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। 3 बार आर्मी का पेपर भी दिया पर उसका कहीं पर भी चयन नहीं हो रहा था। 7 साल बाद मैंने उसे टीवी में कथा आती है कथा देखने को कहा और साथ ही शिवलिंग पर जल चढ़ाने को कहा। मेरे बेटे ने मेरा अनुसरण किया, उसकी पुलिस में जॉब लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज अश्विन माह की एकादशी है, इसे हम इंदिरा एकादशी के नाम से भी जानते हैं। अगर आपने आज कोई दान दिया नहीं दिया, कोई पुण्य किया नहीं किया, पर अगर आपने आज के दिन शिव महापुराण कथा सुन रहे हैं तो आपको और हमारा कल्याण होगा, यह निश्चित है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा कहती है, इंदिरा एकादशी में अगर हम भूलवश भी गाय को एक छोटा सा अन्न का टुकड़ा दे देते हैं, भूखे को भोजन करा देते हैं, प्यासे को पानी प्रदान कर देते हैं, या फिर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, नाम जाप कर रहे हैं, हरि और हर को याद कर रहे हैं, तो हमारे पितृ हमें आशीर्वाद प्रदान करके चले जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। एक पत्र आया जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी बेटी 7 वर्ष की है, पर जब वह 5 वर्ष की थी तो उसका किडनी और लीवर दोनों डैमेज हो गया। गुरुदेव, ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं था जहां पर हमने इलाज ना कराया हो, पर सभी डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए। फिर हमने सीहोर कुबेरेश्वर धाम जाकर रुद्राक्ष लेकर आ गए और रुद्राक्ष का जल शिवलिंग पर चढ़ाकर उसका आचमन करवाना शुरू किया। आज मेरी बेटी पूरी तरीके से ठीक हो गई है, स्कूल भी जाना शुरू कर दी है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। अब बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं और अंतिम जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने इसी श्राद्ध शिव महापुराण कथा में कई ऐसे उपाय बताए हैं जिसे आपको श्राद्ध पक्ष में करना है, पर गुरुजी ने एक ऐसा उपाय बताया है जिसे आप 29 सितंबर श्राद्ध की विशेष प्रदोष में करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह उपाय आप अपने बेटा बेटी के लिए कर सकते हैं या फिर स्वयं के लिए भी कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा, ऐसे बेटा बेटी जो नौकरी इंटरव्यू के लिए बैठ रहे हो या फिर ऐसी कामना जो लंबे समय से पूरी नहीं हुई हो, तो आपको श्राद्ध पक्ष में बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में घृत लगाना है। गुरुजी ने कहा, वर्ष भर मनोकामना पूर्ति के लिए या फिर नौकरी इंटरव्यू में सफलता प्राप्त करने के लिए आप बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में शहद लगाते थे, पर आपको इस श्राद्ध पक्ष में बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में घी मतलब घृत लगाना है। गाय का देसी घी आपको बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में लगाना है और इस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार से अर्पित करना है कि बेलपत्र की जो डंडी होती है वह उत्तर दिशा की ओर हो। इसके साथ ही गुरुजी ने कहा, आपको अपने कर्म भी करना है, खूब मेहनत करना है और यह विशेष उपाय श्राद्ध पक्ष में करना है। अगला श्राद्ध आने से पहले आप जिस मनोकामना के लिए उपाय कर रहे हैं, नौकरी इंटरव्यू में सफलता के लिए कर रहे हैं, उसमें आपको निश्चित सफलता देखने को मिलती है।